आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहले इसका पहचान पढ़ेंगे कि पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। रहे तो समझना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। फर्क क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? अंतर ये कि वो जैसे उसका सेंटेंस होता है मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मैं पढ़ता हूँ, अभी वो पढ़ने का काम चालू नहीं है, पढ़ता हूँ, पढ़ाई छोड़ा नहीं, पढ़ता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि पढ़ाई चालू, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कि पढ़ने का काम मेरा अभी शुरू है, पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू है। तो ये इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहचान हम लोग जान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहे तो समझना चाहिए कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। पहचान बहुत जरूरी है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक से आप सेंटेंस अच्छी तरह से और ठीक तरह से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए पहचान आप दिमाग में घुसा दीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बनाने का नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का नियम क्या है। हर चीज़ के बनाने का नियम है। जब तक से उसका नियम नहीं जानेंगे तब तक से आप कोई सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। रोड पर चलने का भी नियम है। आप रोड के बाएं साइड में चलते हैं, अगर दाहिने साइड में चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इसीलिए नियम को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप देखिएगा हम नियम आपको बता रहे हैं। तो पहचान मैंने बता दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम यह है कि सर्वप्रथम इसमें जो असर्टिव सेंटेंस, अभी हर टेंस में मैं 4 प्रकार का आपको वाक्य बता रहा हूँ। असर्टिव सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य निगेटिव, प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव, और चौथा है इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। ये चारों, तो ये चारों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आप समझिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है। तो उसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म वगैरह रहने पर लिखा जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू होम, तो आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में एम इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, आई के साथ एम लगता है। उसके बाद में आई एम गोइंग, इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। जैसे गोइंग टू होम, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है आपको मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट है। ये क्रिया का फल इसके ऊपर पड़ रहा है। पढ़ना जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, काम जाने का मैं कर रहा हूँ, आई सब्जेक्ट हो जाता है। काम हो रहा है जाने का, इसलिए गोइंग जो है वर्ब हो गया। और जाने कहाँ जा रहा हूँ, तो घर जा रहा हूँ, घर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कर्म हो गया। तो इसलिए कहते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब एंड इज आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में भी फोर यानी आईएनजी फॉर्म, कर्म क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। उसके बाद में कर्म वगैरह रहने पर लिखते हैं। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद में आ जाता है आपका निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें होता है आई एम नॉट गोइंग। सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार होता है। उसके बाद नॉट आता है। उसके बाद में वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म आता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद में अब समझाएंगे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में, प्रश्नात्मक वाक्य के बारे में। इसका बनाने का क्या नियम है। तो जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर का प्रयोग होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। इसके बाद में वर्ब का चौथा रूप आता है। उसके बाद में जो है आपका ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाए। जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू होम, क्या मैं घर जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू होम, यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म आता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। उसी तरह से अब आप समझिए कि प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों ही, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों ही हो। जैसे क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, इसमें क्या भी है, क्वेश्चन भी है, प्रश्नात्मक नहीं भी है,
यानी नकारात्मक भी है। तो इस सेंटेंस के बनाने का नियम भी हम आपको बताएंगे। इसका बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है, इसके बाद में वर्ब का चौथा रूप आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह लिखा जाता है। तो ये हो गया आपके चारों सेंटेंस के बनाने का नियम। अब इस नियम को हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जो कि आप अच्छी तरह से और संक्षिप्त में समझाएंगे ताकि आप समझ जाएंगे। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पहचान भी समझ गए हैं और इसके बनाने का नियम भी समझ गए। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ ये समझ गए हैं। अब इसको एक ही चार्ट में मैं लेके समझाया हूँ ताकि आपको चारों सेंटेंस, चारों टाइप के जो सेंटेंस हैं एक ही तरह से एक ही पेज में आप इसको समझ जाएंगे। जैसे देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, यार बनाने का नियम। तो टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरगेटिव एंड नेगेटिव बोथ, ये दोनों। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम, आर, इज, इसके बाद में V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट एम, आर, इज, इसके बाद नॉट आता है, इसके बाद V4 क्रिया का चौथा रूप आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। उसी तरह से इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप आता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर आता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस हो तो उसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद V4 यानी क्रिया का चौथा रूप होता है, एनजी फॉर्म होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह लिखा जाता है। तो अब इस चीज को हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि कैसे ये सेंटेंस बना हुआ। अभी जैसे देखिए कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए नॉवल, मैं एक किताब उपन्यास पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए नॉवल, देखिए ये असर्टिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई आया हुआ है, जैसा सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इसका साथ आई के साथ एम लगता है तो एम आया हुआ है, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद V4 आ गया, उसके बाद में ए नॉवल। ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वाक्य में, इसलिए और ये सबसे लास्ट में रखा गया है। उसी तरह से सभी सेंटेंस में वी आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, ये मैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम, ये चारों इसलिए दिया हूँ ताकि आप ये समझ जाएंगे कि इज, आर, एम किस किस के साथ प्रयोग होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, आर का प्रयोग वी, यू एंड दे के साथ होता है, इज का प्रयोग ही, सी इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। इसका वीडियो मैं पहले ही आपको इज ऑक्सिलरी वर्ब के जब बना करके भेजा हूँ तो उसमें पूरा इसका वर्णन है। तो ये हो गया। इसके बाद नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, असर्टिव के जो सेंटेंस का नियम है उसमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर के बाद नॉट प्रयोग कर दिया जाता है और नॉट के बाद में V4 आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि ये लिखा गया है, इसमें देखिए सब्जेक्ट आ गया, इसका एम आ गया, इसके बाद में नॉट आ गया, इसके बाद V4 आ गया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया। तो इस वाक्यों से आपको क्लियर समझ में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये देखिए अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ, दो पहले हमने पढ़ लिया, दो ये हो गया, चार हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जैसा कि नियम में था कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो इसमें क्या है, एम, आई रीडिंग ए बुक, सबसे सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में V4 यानी क्रिया का चौथा रूप आता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग ए नॉवल। उसी तरह से ये चारों वाक्य बना हुआ है। एम इसमें हमने सभी इसलिए दिया हुआ है आई, वी, यू, दे, इसे के साथ, ताकि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आपको साथ साथ में अगर भूल गए होंगे तो याद रहता है। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बोथ सेंटेंसेस में क्या होता है कि सबसे पहले उसमें ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद में V4 यानी क्रिया का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि इन वाक्यों में आई एम नॉट रीडिंग इट नॉवल,
तो ये नॉट हो गया, आई एम आ गया, एक क्वेश्चन मार्क है, और इसमें क्या है, आई एम पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद नॉट आ गया, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप आ गया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये है। अब क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में भी प्रश्नात्मक चिन्ह, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, ये दिया हुआ है, वो लास्ट में लगाते हैं। जैसे कि असर्टिव में फुल स्टॉप लगाते हैं, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसी भी टेंस का हो, उसमें मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव में भी लास्ट में प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि ऊपर के उदाहरण द्वारा और उसके जो बनाने का नियम बनाया हो, उसको दोनों को यदि आप समझ गए होंगे और समझ जाएंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का नियम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप कभी नहीं पूछ सकते। यदि फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो जाता है तो आप मेरे से आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं आपके लिए ये पूरा चैनल अपना फ्री में चला रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का। तो आपके लिए कुछ तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तो आप भी कुछ मेहनत कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद।